भारत की आंखों के तारे, हाय प्रोफेसर भीम हमारे, उनकी मौत का सबको गम है, जितना भी हम रोए कम है। नाम था जैसा, काम था वैसा, एक ऐसे व्यक्ति जिनकी कार्यशैली का प्रशंसक रहा प्रत्येक व्यक्ति। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर भीम सिंह की। उनकी जीवन एवं विरासत को समर्पित विश्व शांति समारोह में क्यूबा के राजदूत रहे मुख्य अतिथि। राजधानी दिल्ली के डिप्लोमेटिक एनक्लेव स्थित अशोक होटल के फ्रेंडशिप लाउंज में लगभग 200 राष्ट्रीय नेताओं, राजनयिकों और सार्वजनिक जीवन की प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति में विश्व शांति हेतु प्रोफेसर भीम सिंह स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्रोफेसर भीम सिंह सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रखर अधिवक्ता, लोकतंत्र के निर्भीक पक्षधर, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक तथा सद्दाम हुसैन जैसे विख्यात से लेकर यासिर अराफात तक अनेक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के घनिष्ठ मित्र थे। उनकी विरासत ऐतिहासिक कानूनी विजय, जन आधारित राजनीतिक आंदोलनों तथा धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से ही परिपूर्ण है। उनके साहस का सबसे सशक्त उदाहरण वर्ष 1988 का उधमपुर संसदीय उपचुनाव माना जाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता STIC टेबल्स के अध्यक्ष तथा भारत के पर्यटन उद्योग की प्रमुख हस्ती डॉक्टर सुभाष गोयल जी ने की। भारत में क्यूबा गणराज्य के राजदूत महामहिम जुआन कार्लोस मार्सान आगुइलेरा मुख्य अतिथि थे, जबकि क्यूबा दूतावास के प्रथम सचिव प्रोफेसर माइकी डियाज पेरेज भी समारोह में उपस्थित रहे। इससे प्रोफेसर सिंह की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और प्रभाव रेखांकित होती है और इसका आभास स्पष्ट होता है। देश की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों ने प्रोफेसर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। उनमें प्रमुख थे सामाजिक चिंतक एवं पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज, भारतीय विश्व मामलों की परिषद के पूर्व अध्यक्ष हरचरण सिंह जोश, AAFT विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संदीप मारवा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव अधिवक्ता रोहित पांडे, कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रमेश खजूरिया, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के समन्वयक मोहम्मद फैज खान, वरिष्ठ शांति कार्यकर्ता OP शाह तथा विशिष्ट सामाजिक नेता सुनीता चौधरी और प्रमोद गुप्ता भी वहां मौजूद रहे। क्षेत्रीय नेतृत्व का प्रतिनिधित्व राजस्थान पैंथर्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा तथा लद्दाख पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष सन्नी विभोर ने किया। आयोजन के संयोजक प्रोफेसर भीम सिंह के पुत्र, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ता और लंदन महापौर पद के पूर्व प्रत्याशी अंकित लव ने इस अवसर पर वैश्विक शांति के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। इस कार्यक्रम का आयोजन अंकित लव के साथ दिल्ली पैंथर्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जोली खोसला तथा स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह की प्रेस सचिव सुदेश डोगरा द्वारा किया गया। आइए देखते हैं किसने क्या कुछ कहा और क्या कुछ हुआ। हमारे सभी लोगों ने मुझे उस बार का सेक्रेटरी बनाया। इंसानियत की बात करूं तो मुझे मौका मिला, जब आप देखेंगे कि बॉर्डर पे जब भी कोई उधर साइड का कोई बंदा जब बॉर्डर क्रॉस करके इधर आता था, पाकिस्तान के लोग होते थे, अलग अलग जिले के होते थे लोग, तो जब बॉर्डर क्रॉस करते थे तो उसका पब्लिक सेफ्टी एक्ट हम इसलिए यहाँ खड़े हैं कि भीम सिंह जी की याद में यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं। भीम सिंह जी अपने हमेशा ही ऐसे जो नेक उसके उसूल थे, नेक काम थे। मैं कुछ ज़्यादा आई डोंट वांट टू ब्रश अवे सो मेनी थिंग्स। मैं तो एक दो चीज़ें कहता हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम वर्ड जो शेर था वो कश्मीर का शेर नहीं, ऑल वर्ड शेर था। भीम सिंह ऑल वर्ड शेर था। मेरा नाम सोनम सिंह यादव, मैं दिल्ली प्रदेश का सचिव हूँ। मैंने उनके चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने मिटने वालों का अब बस यही आखिरी नशा होगा। Because Bhim Singh got his inspiration from Cuba itself.
Thank you very much, Your Excellency. Well, good evening, everyone. I would like to express my gratitude to all the first speakers and also to Mr. Shubhak Royal for this invitation to attend this meeting, the organizers as well of this important activity today. Well, I am going to speak 1 minute. You take your time. Country within Mexico. But I imagine that he was not able to visit Cuba because he was riding a motorcycle. But he visited Cuba. How he was very impressed by the personality of Fidel Castro, by his idea that a small country could stand up a big years that I will spend here in 66 years of bilateral diplomatic relations between Cuba and India. But I was thinking that the legacy of Bhim Singh cannot remain only in the past. His contribution to the war during his life, because in the current war that we are facing so many challenges. For example, this on every day. So I pay tribute on behalf of the Cuban people of the life of Bhim Singh, of his message that if we would like to build this concept that one world should be. Bhim Singh, and there are so many the ideological sons of the Professor Bhim Singh, all are with you, and all these इसी के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि जो है प्रोफेसर भीम सिंह को अर्पित करते हुए उनको याद करते हुए सबका बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और प्रोफेसर भीम सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आप यहाँ पहुंचे। मैं बहुत सारे हमारे स्पीकर्स हैं जो नहीं बोल पाए, मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ। हमारे बीच में रमन केसर जी हैं, उन्होंने बात करनी थी, बोलना था, वो नहीं बोल पाए। अजय एडवोकेट हैं। मैं आपको बताऊं कि इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज किया है अंकित लव और सुभाष गोयल जी ने, उनके साथ जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो अजय एडवोकेट जी कर रहे हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं बोल पाए। सुरजीत सिंह गुलेरिया जी हैं, वो नहीं बोल पाए। विद्यानंदन जी हैं एडवोकेट जी, कलीराम तोमर जी, मैं सबसे माफी चाहती हूँ और एक बार फिर आपका सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप आए। इसके साथ ही मैं एक प्रोफेसर भीम सिंह जी का एक संदेश जो चाहती हूँ। सारा यहाँ मेरा देश है, सारा जहाँ मेरा देश है और भारत मेरा गर्व, मानवता मेरा धर्म है, समानता और भाईचारा मेरा आज़म, न्याय व अधिकार है मेरी मंजिल, विद्रोह है मेरा रास्ता, सदाकत है मेरी शक्ति, शांति है मेरे जीवन का जुनून, यही है मेरा सफर जिंदगी, यही है मेरी पहचान। साथियों, ये लाइनें प्रोफेसर भीम सिंह जी ने खुद लिखी थी और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे अपने जीवन के 25 साल प्रोफेसर भीम सिंह जी के साथ गुजारने के लिए मिले। उन 25 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा है भीम सिंह जी से ईमानदारी से हार्ड वर्क करना, मैंने सीखा है भीम सिंह जी के साथ पेशेंस रखना, मैंने सीखा है भीम सिंह जी से इस भाईचारे को जिंदा रखना और बढ़ाना। मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगी कि भीम सिंह जी 4 साल हो गए उनको गए हुए, आज दिन तक आपके दिलों में जिंदा हैं, आगे भी जिंदा रखेंगे। लव और सुभाष गोयल जी से निवेदन करूंगी, हमारे प्रोफेसर भीम सिंह जी के बहुत अजीज जहां प्रमोद। Sudesh Dogar, ladies and gentlemen, she was the press secretary of Professor Bhim Singh. She was very close to him. One time she had a story that Dr. Manmohan Singh, just before he became Prime Minister, had called her and was offering him a ministry. He refused it, of course, because he had to join Congress. And she always tells the story to everyone. She knew him so closely, and so many very important and valuable stories that nobody knows about India, about my dad, or for these heartfelt feelings. We all miss Dad so much. We want to thank everybody for coming here today. Without you, without the people, without the great intellectuals, the people who question, the people who rebel, the people who challenge, there is no civilization. We are just an order. And an order by itself is in fact very close to disorder. It is only with the frequencies do we create a civilization that is worthy of note and historical context. So we are grateful that everyone who's come, the members of the press, His Excellency, the Ambassador of Cuba, he's added the Western Hemisphere to an extent to our event that we really become a world
conclave today, there's one person, Mr. Subhash Goyal, who's been such a great friend of Professor Bhim, saying that he has been the real friend. When you are that high on a pedestal, there are many who will stab you in the back. People who will use you to go somewhere and see you fall. Et tu brute, as we know from Julius Caesar, William Shakespeare's piece. But Subhash Uncle was a man that gave Professor Bhim Singh lease after lease of life when he was stabbed in the back. He was the one who came with the bandages. A great friend, here no doubt. There's one more man here who's been very, very quiet. It is my cousin, Sunny Vibhor. He is the state president of Ladakh Panthers Party and candidate for parliament from Ladakh. He has been so instrumental. After mom and dad died, he has come into the spectrum like nobody else. He is celebrated in Ladakh already. Ladakh, which is the largest parliamentary constituency in the world. It is bigger than England, Wales combined. Sunny is a candidate for there, and obviously very sensitive, secure area that is disputed with China and Pakistan. Potentially a area with great minerals. Some of the most difficult court battles against the most incredible kinds of corruption, which are continuing today for some justice for our family. And he is probably the bravest man in India, because he put his name first in the court case when I was not here. It was me versus some parts of the state in a very, very difficult murder case. Nonetheless, he was my power of attorney signature. He put his name there. They must be wondering, in the highest echelons, who is Sunny Vibhor? I'm sure you are. This is the bravest man in India. Would you like to give us a word or two, Sunny, please? Thank you. Thank you. Thank you for being a part of this celebration of Baba's life. I'll always love you. You know that, right? There's nothing that I can say which will... Thank you again for being our light at the time when we needed direction. I could just call Uncle anytime and say, Uncle, I need this help. And I know I'll get a response. And I think that assurance for any kid, okay, I'm not a kid anymore, I guess, but for him I always be, he'll always treat me like that little boy that I used to run around. Nothing brings... Good. We've organized a small cup of tea. Please. प्रोफेसर भीम सिंह जी के बेटे मेरे साथ जुड़ चुके हैं. आइए उनसे जानते हैं भीम सिंह जी के विषय में वो क्या कुछ कह पाते हैं. जी, आज प्रोफेसर भीम सिंह की 4th डेथ एनिवर्सरी थी और आज हम याद कर रहे थे उनका नाम और उनका मिशन वर्ल्ड पीस के लिए. वो गए थे 150 कंट्रीज, सारी दुनिया में मोटरसाइकिल पे. अरे भाई, ये तो किसी पहले आदमी ने नहीं किया. ये पहले हिंदुस्तानी तो वो थे जो जितने सारे कंट्रीज गए और मोटरसाइकिल पे गए. 1960s में बहुत मुश्किल था ऐसे काम. कैसे उन्होंने किया कोई जानता है, लेकिन उन्होंने 2 किताब लिखी, वर्ल्ड पीस मिशन ऑन मोटरसाइकिल. आज हम वो प्रमोट कर रहे थे और आज हमारे पास हमारे मीटिंग में आया हिज एक्सलेंसी क्यूबन एम्बेसडर, जिन्होंने प्रोफेसर भीम सिंह को इंस्पायर किया था, जो पैंथर्स पार्टी पहले बनाने के लिए क्यूबा से हुई थी. तो ये बहुत इंटरनेशनल स्टोरी है और हमारी आज सोच थी कि लोगों को प्रेम की बात सोचनी चाहिए. पीस सोचो. आज इतना युग हो रहा है दुनिया में, इतनी वॉर्स है, ईरान में, रशिया में, सारी दुनिया सिर्फ युग और युग हो रहा है. ये वॉर्स हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? हम कह रहे हैं, एक आदमी ने कहा था, see no evil, say no evil, hear no evil. हम कह रहे हैं, see love, say peace, and hear only harmony and unity. क्योंकि बंद करो सिर्फ खराब चीज़ें देखने हर वक्त. कोई टाइम दो सिर्फ लव और पीस. जो ब्यूटी दुनिया में है वो मुफ्त के लिए मिलती है, उसको मत भूलो. माफ़ी दो जो आपके नफरत जिससे आप करते हो, क्योंकि ये भी मुफ्त है. आप फिर ढूंढोगे जो चीज़ जो मुफ्त में आती है वो है सबसे कीमत इस दुनिया में, और इससे पीस मिलता है. अगर प्रोफेसर भीम सिंह होते अभी तो अभी यूएस इजराइल ईरान वार जो चल रहा है, अगर वो होते तो उनका नज़रिया क्या होता, उनका क्या थॉट होते? वो तो कहते हैं कि जो अभी हो रहा है, जो एक देश है दूसरे देश, उसको झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसको ख़राब नहीं करना चाहिए. क्यों आते हैं देश इतने दूर से और क्यों यहाँ पे अंदर घुस जाते हैं? इसको मतलब है इम्पीरियलिज्म. सारा हिंदुस्तान की कहानी है इम्पीरियलिज्म के खिलाफ खड़े होना. अगर ये मेरी जगह है, आप क्यों आ रहे हो मेरे को छुड़ने के लिए?
क्यों छू रहे हो हमको? हमको मत छुओ, आप जाओ अपने देश, वहाँ पे अपना काम करो। हमारे देश में आप क्या लेना चाहते हो, क्या देना चाहते हो, ये वो पूछेंगे। और वो बहुत जानते हैं ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग लालच के लिए लालची हैं, वो पैसे के लिए लालची है, वो तेल के लिए लालची है। लालची चीज़ अच्छी नहीं है। एनी मैसेज फ्रॉम प्रोफेसर भीम सिंह? प्रोफेसर भीम सिंह का मैसेज है पीस, लव, यूनिटी। ईमानदार से चलो, हक और इंसाफ सारे इंसान इस दुनिया को मिलना चाहिए। जो आपके दिल में बात है उसके लिए आप खड़े करो, डर मत करो। जो डर गया वो मर गया, जो नहीं डरा वो मर भी गया, वो नहीं भूल जाएंगे हम। ये थे उनके पुत्र जो बता रहे थे कि प्रोफेसर भीम सिंह के विचार क्या थे। वो शांति चाहते थे, पूरी दुनिया में शांति चाहते थे, देश में शांति चाहते थे। और न सिर्फ शांति चाहते थे, सभी जाति धर्म के लोग एक होकर रहे, एक दूसरे के साथ प्यार करें, मोहब्बत बांटे, प्यार बांटे। यही उनके ऐसे विचारधारा थे। राजधानी दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगियों के साथ अशोका होटल में अजित कुमार। प्रोफेसर भीम सिंह जी के राइट हैंड कहे गए, उनके दाहिने हाथ और उनकी शक्ति जोली साहब मेरे साथ में हैं। आप अपना पूरा परिचय के साथ में बताइए कि आज के कार्यक्रम का विषय क्या है और भीम सिंह जी के बारे में थोड़ा जानकारी दें। मेरा नाम राजीव जौली खोसला है। मैं प्रोफेसर भीम सिंह जी से सन 2002 में जुड़ा, 2001 में। प्रोफेसर भीम सिंह जी की पैंथर्स पार्टी, जिसकी सोच समता, समानता, एकता, शांति और उन्नति का पैगाम कश्मीर से कन्याकुमारी तक। समता होगी वहीं समानता होगी, जहाँ समानता होगी वहीं उन्नति होगी, वहीं शांति होगी। यह पैगाम कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम देते रहे। प्रोफेसर भीम सिंह जी की न्याय व अधिकार की जंग, आओ मिलकर लड़ें हम, इस बात से बड़ा अच्छा लगता था हमारे को। प्रोफेसर साहब हमेशा कहीं भी कोई कार्यक्रम होता था, सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक, प्रोफेसर साहब की आवाज़ बुलंद करने के लिए हम हमेशा साथ रहे। चाहे पार्लियामेंट के मेन गेट के सामने प्रदर्शन करना हो जब 5 जवानों को शहीद किया गया था, चाहे पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने जब सर्वजीत को मारा गया पाकिस्तान में, तब उनके लिए करना हो। प्रोफेसर भीम सिंह ने इसी जगह में हार्ट टू हार्ट करी। सद्दाम हुसैन साहब को बुला के, पीएफए के प्राइम मिनिस्टर साहब को बुला के उन्होंने एक शांति वार्ता रखी। मगर प्रोफेसर भीम सिंह जी की सोच को कोई समझा नहीं। प्रोफेसर भीम सिंह जी जो चाहते थे आवाम की आवाज़ को बुलंद करना, वो किसी ने समझा नहीं। और इसी को लेकर आज उनके बेटे लव अंकित जी जो लंदन में सेटल हैं, उन्होंने प्रोफेसर भीम सिंह जी की 4थी पुण्यतिथि आज से 4 वर्ष पहले 31 मई 2022 को प्रोफेसर भीम सिंह जी का निधन हो गया। वो इस दुनिया से अलविदा कह गए। और उसके बाद से हमने एक भीम ब्रिगेड का गठन किया था प्रोफेसर भीम सिंह जी के रहते हुए। सन 2012 में 12 तारीख 12वां महीना 12 तारीख 12:12 पर हमने भीम ब्रिगेड का गठन किया था, जिसके लिए हमने प्रोफेसर भीम सिंह न्याय व अधिकार की जंग, आओ मिलकर लड़े आप और हम, और जनता तक पहुंचाई। मुझे याद है 2016 में जंतर मंतर पे हमने भीम ब्रिगेड की 4थी वर्षगांठ बनाई थी। प्रोफेसर भीम सिंह ने कहा था भीम एक योद्धा का नाम है। योद्धा बोले तो कि जैसे महाभारत के समय में भीम, बलशाली भीम, उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हुए जिन्होंने संविधान का रूपरेखा दी। और उसके बाद प्रोफेसर भीम सिंह जी। हमने योद्धा भीम को नहीं देखा, हमने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को नहीं देखा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमने देखा अपने सामने योद्धा प्रोफेसर भीम सिंह जी को, जिनकी आवाज़ सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक दबे कुचले मजदूर मेहनतश की आवाज़ वो बुलंद करते रहते थे। आज उनकी 4थी पुण्यतिथि बना रही हैं। वो पहले शख्स थे जिन्होंने 150 कंट्री में मोटरसाइकिल पे यात्रा की। वो पहले शख्स थे जो अपने 82-83 वर्ष के उम्र में 8 साल जेल में रहे। कोई चोरी चकारी के लिए नहीं, जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, सरकार के विरोधी करने के लिए जेल में रहे। प्रोफेसर भीम सिंह जी ने 1982 को नेशनल पैंथर्स पार्टी का गठन किया। इनका गठन किया। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी के शहीदी दिवस पर 23 मार्च 1982 को पैंथर्स पार्टी का गठन किया। उसके बाद उनके 4 विधायक रहे, 2 मंत्री रहे। जनता की आवाज़ सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक वो करते रहे, जनता को न्याय व अधिकार दिलाते रहे। अभी देखा हमने कि कई अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग भी आए हुए हैं, तो वो लोग आने के लिए राजी हुए, ये एक बड़ी बात थी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रोफेसर भीम सिंह जी सबको साथ लेके चलते थे। प्रोफेसर भीम सिंह जी कहते थे हम सब साथ होंगे तभी कारवां चलेगा। मगर प्रोफेसर भीम सिंह जी की जनहितैषी नीति
के सब बरखिलाफत चलते थे। इसलिए प्रोफेसर आज जो आए सब ने उनको कहा कि प्रोफेसर भीम सिंह के जाने के बाद सबको पता लगा कि एक जम्मू कश्मीर की आवाज़ बुलंद करने वाला, बकरवाला की आवाज़ बुलंद करने वाला एक ही था, प्रोफेसर भीम सिंह, जो आवाज़ बुलंद करता था। मैं इस बात से डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर जम्मू कश्मीर को प्रोफेसर आज जुड़ा हुआ है भारत के साथ, अटूट अंग है भारत का, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर भीम सिंह की बदौलत जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर भीम सिंह ने अब्दुल्ला परिवार से 4 परिवारों के 4 खानदान से लड़ाइयाँ लड़ी जनहित के लिए। अगर जो पाकिस्तान से जो एक बताया गया था कि जब पहले जो बच्चे थे वो पाकिस्तान चले गए थे, जब वो बड़े हो गए उनको हिंदुस्तान लाना चाहते थे, मगर प्रोफेसर भीम सिंह पैंथर्स पार्टी ने उसकी बरखिलाफत करी। वो कानून आज भी वहीं का वहीं अटका हुआ है। जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाले एक ही शख्स हैं, प्रोफेसर भीम सिंह। कोई संदेश उनकी याद में? यही जो उनका सोच थी कश्मीर से करने को हमारी तक, समता, समानता, एकता, शांति, उन्नति का पैगाम हम कश्मीर से कन्याकुमारी को देते रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई, जात पात को छोड़ो, भारत से नाता जोड़ो। भारत ही नहीं रहेगा तो जात पात रख के क्या करोगे। जय हिंद, जय भारत। जब तक सूरज चांद रहेगा प्रोफेसर भीम सिंह का नाम रहेगा। ये जोली साहब थे जिन्होंने प्रोफेसर भीम सिंह के विषय में बहुत अच्छी संक्षिप्त जानकारी दी, और साथ ही उन्होंने कहा कि जात पात और किसी भी मजहब से ऊपर उठकर तभी देश सफल होगा जब सभी लोग एक होकर रहेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि विभिन्न राजनीतिक दल जहाँ से एक आज इस मंच पर एकत्रित हुए, वो इस विचारधारा को कहाँ तक अपनाते हैं। राजधानी दिल्ली, अशोका होटल से कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मैं अजीत कुमार।